एरोस्पेस और HAL के साथ हुए अपने समझौते के तहत GE एरोस्पेस F414 फाइटर जेट इंजन निर्माण के लिए अपनी 80% तकनीक भारत को ट्रांसफर करेगा। अपने ही देश में अगर हम अपने जेट एयरक्राफ्ट्स के लिए, फाइटर जेट्स के लिए अगर अपना ही इंजन बनाते हैं तो इससे और अच्छी स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल, इकोनॉमिकल अचीवमेंट नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि जब आप अपना खुद का इंजन बना पाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती है वो काबिल तारीफ एक अव्वल दर्जे की हो जाती है। साथ ही साथ इसमें जो इकोनॉमिक गेन्स हैं दे आर ट्रिमेंडस। आपका पैसा आप ही की इम्प्रूवमेंट के लिए सस्ते रेट में हो रहा है, जबकि बाहर की टेक्नोलॉजी खरीदने में आपको इजाफा कुछ नहीं होगा, आपका सिर्फ इकोनॉमिक लॉस होगा, क्योंकि वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर मिलेगा। साथ ही साथ जब आप अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करते हैं तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी डेवलप करने की आप में काबिलियत आती है। ये एक अपना विजन हो सकता है। इकोनॉमिकली ऑल्सो ये बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आज जो इंजन आप बनाकर अपने फाइटर एयरक्राफ्ट्स में लगाएंगे, कल वही फाइटर एयरक्राफ्ट्स दूसरी कंट्रीज खरीदेंगी, आपको इकोनॉमिक गेन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि देश अगर स्ट्रांग है मिलिटरली तो पूरी दुनिया उसे सलाम करती है। अभी तक दुनिया में सिर्फ 4 देश ही ऐसे हैं जो फाइटर जेट इंजन बनाते हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस शामिल हैं। यानी अब इस ताकत को हासिल करने वाला भारत 5वां देश हो जाएगा। देश में ही GE 414 इंजन के निर्माण से भारतीय स्वदेशी एविएशन सेक्टर में एक क्रांति आने वाली है। अगले 2 दशक में भारत ने नौसेना और वायुसेना के लिए 350 ऐसे फाइटर जेट्स बनाने का लक्ष्य रखा है और ये इंजन उसमें बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। DRDO की ओर से अप्रैल 2023 में AMCA के डिजाइन को अप्रूवल के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास भेजा जा चुका है। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तैयार करने में 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। जनरल इलेक्ट्रिक्स का GE F414 मौजूदा तेजस में लगे GE F404 का एडवांस वर्जन है। ये इंजन अमेरिकी लड़ाकू विमान FA-18 हॉर्नेट में भी लगा है, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी नेवी करती है। भारत तेजस के अगले वर्जन यानी तेजस मार्क 2 और AMCA में GE F414 इंजन लगाएगा। नया इंजन पहले के मुकाबले ज्यादा पावरफुल होगा और फाइटर जेट ज्यादा पेलोड यानी ज्यादा हथियारों के साथ लंबी उड़ान भर सकेंगे। विमान में ज्यादा ताकत होगी तो रफ्तार भी तेज होगी, और रफ्तार अगर ज्यादा होगी तो दुश्मन की मिसाइल से बचना और भी आसान होगा। दावा किया जा रहा है कि भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट कई मामलों में अमेरिकी F-35 पर 20 साबित होगा। दावा ये भी है कि AMCA की अधिकतम रफ्तार 2633 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, वहीं F-35 की अधिकतम रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। AMC रेंज में भी अमेरिका F-35 से ज्यादा होगा। भारतीय लड़ाकू विमान की रेंज 3240 किलोमीटर होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर की 2800 किलोमीटर है। कॉम्बैक्ट रेंज 1620 किलोमीटर होगी, जबकि F-35 की कॉम्बैक्ट रेंज 1239 किलोमीटर है। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को वायुसेना और नौसेना के लिए बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स इस फाइटर जेट के 7 स्क्वाड्रन बनाने की योजना बना रहा है। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट डबल इंजन वाला 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल प्लेन होगा, जिसका वजन करीब 25 टन होगा। इस फाइटर प्लेन को बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के साथ क्लोज कॉम्पैक्ट फाइटर की क्षमता से भी लैस किया जाएगा। इसे स्टेल्थ एयरफ्रेम के साथ तैयार किया जा रहा है। DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी AMCA मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जेट में DSI जोड़ा गया है। DSI में दुश्मनों के रडार को चकमा देने की क्षमता होती है। AMCA में एडवांस सेंसर्स जैसे डेटा फ्यूजन शामिल है। साथ ही ये इंटीग्रेटेड व्हीकल स्टेल्थ मैनेजमेंट से भी लैस होगा, जिसमें AESA रडार लगाया जाएगा।
यही नहीं, भारत के स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में सुपर मैनेबिलिटी के साथ कई उन्नत तकनीक भी शामिल होंगी। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान उन्नत किस्म के मल्टी रोल फाइटर जेट होते हैं, जिसमें हवा से हवा और जमीन पर हमला करने की ताकत है। साथ ही ये प्लेन परमाणु हमला करने में सक्षम होते हैं। AMCA में 14 हार्ड पॉइंट होंगे। इनमें 23 मिलीमीटर की GSH-23 कैनन लगी होगी। इसके अलावा S-8 रॉकेट पॉड्स, अस्त्र मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली NG-CCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG, सैन और हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्रम मिसाइल लगाई जाएंगी। एम का जो हम बना रहे हैं HAL द्वारा एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एक फिनोमिनल स्ट्रैटेजिक फाइटर है जो हमारे देश के लिए काम करेगा। इसमें 2 इंजन हैं। ऐसा समझा जाता है कि हम इसे 5th जनरेशन का बना रहे हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसके अंदर लगी हुई है, अपने आप में एक काबिल तारीफ है। सुपर सेंसर्स हैं, एक तरीके से कहा जाए मल्टीपल रोल और मैनूवर के लिए है। साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि इसमें जो कमियां हैं जिस वजह से इसे वो 4.5 माना जाता है जनरेशन का, देयर आर ओनली 3 चैलेंजेस। 1 दैट इसमें सुपर क्रूज शायद अभी पूरी डेवलप नहीं है। सुपर मैनोवरेबिलिटी वो भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए इसमें चैलेंज है। आने वाले वक्त में भारत 5th जनरेशन का स्वदेशी सूरमा तैयार कर लेगा, जिससे भारत दुनिया के उन शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिसके पास 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है।